प्रणाम वालेकुम एवरीवन, रिकवरिंग लाइफ्स विद क्रिसमस वाइब्स। वेलकम टू शफा इस सप्ताह वीक 17। तो आइए लेके चलते हैं आपको हमारे बीते हफ्ते के सफर में, जहां हमने सेलिब्रेट किया क्रिसमस with English breakfast, lots of candies and plum cake, smiling sunrise with Santa and Christ, back-to-back movie plans, dessert and coffee made by our own Shafa clan, जहां बैठकर हमने जाना इस फेस्टिवल की हिस्ट्री के बारे में थ्रू प्रेजेंटेशन, थिएटर एंड कैरल्स, साथ में प्रिपरेशन फॉर आवर न्यू ईयर। रेजिडेंट्स ने अटेंड की फैमिली मीटिंग्स और दिल्ली में हुई फैमिली काउंसलिंग। तो आइए लेके चलते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली यानी आपको एक और सेलिब्रेशन से भरे हफ्ते की ओर। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे इस धमाकेदार भरे एपिसोड में हमारे सुपर 10 के साथ। हर बार की तरह इस बार भी क्रिसमस मनाया गया धूमधाम से। कोई क्रिश्चियन फैमिली मेंबर ना होने के बावजूद भी जमकर सेलिब्रेट किया गया क्रिसमस। क्रिसमस के बाद शुरू हो गई है न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां। इस बार न्यू ईयर थीम रखी गई फाइटिंग आवर डीमंस। फैमिली ने देखी वेब सीरीज भय, बैक टू बैक 2 दिन विद प्लम केक एंड हॉट कॉफी। प्री एंट्री से अपर हाउस में प्रमोट हुए 5 फैमिली मेंबर। क्रिसमस सेलिब्रेशन में चेरी ऑन टॉप का काम किया एक रेजिडेंस द्वारा बनाया गया प्लम केक ने। एसओडी सत्यम जी का बायोलॉजिकल बर्थडे, एक मेंबर का रिकवरी बर्थडे और बायोलॉजिकल बर्थडे सेम डे। 2 मेंबरों को मिली 4th स्टेज, सागर जी और तपेंद्र जी। फैमिली को मिली सरप्राइज प्रिविलेज जो थी फ्रूट कस्टर्ड। वीकेंड पे हुआ सफा डांस सेशन, जिसके एमसी थे हमारे एसओडी तुषार जी और डीजे थे दूसरे एसओडी सत्यम जी। 2 मेंबर्स का हुआ ट्रीटमेंट कंप्लीट, गए होम विजिट पर। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हर दूसरे और आखिरी शनिवार को होती है शफा के द्वारा दिल्ली में हर मेंबर की फैमिली की काउंसलिंग। तो इस हफ्ते का हमारा टॉपिक रखा गया बियॉन्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। एक एडिक्ट को समझने के लिए सबसे जरूरी है उसकी मानसिकता को समझना, और जरूरी है समझना कि वो क्या सोच रहा है और उसके भाव क्या चल रहे हैं, और साथ ही साथ जरूरी है ये भी समझना कि वो अपने आप को दुनिया में कहाँ देखता है और अपने रिश्तों के प्रति क्या महसूस करता है। इन सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है एक एडिक्ट का ट्रीटमेंट। और साथ ही समझाया गया कि साइको, सोशल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, इन्हीं सब एस्पेक्ट्स पे मेंबर्स का सुधार कराया जाता है। एंड इट्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट जहाँ शेयरिंग सेशन, फिजिकल एक्टिविटीज और डिफरेंट थेरेपी से एडिक्ट को हेल्प दी जाती है और ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिर्फ मेडिकेशंस पे डिपेंड ना होकर मेंबर का एक कंप्लीट रीबर्थ होता है। हुई शफा में 16 फैमिली मीटिंग्स और 23 फोन कॉल। सभी मीटिंग्स पॉजिटिव रही। मेंबर्स अपनी फैमिली से मिलकर हुए इमोशनल। जब एक लंबे समय के बाद फैमिलीज अपने बच्चों से मिलती है और उनमें एक पॉजिटिव चेंज देखती है, तो उन्हें एहसास होता है कि अब अपने बच्चों को नशा मुक्त देखना मुमकिन है। मीटिंग्स में जो फैमिली आई थी वो अपने मेंबर्स के लिए घर से बनी हुई डिशेस लेके आई थी, जिसे मेंबर्स और फैमिली दोनों ने मिलकर एंजॉय किया और खूब सारी बातें की। एक फैमिली मेंबर का बर्थडे था और उसकी फैमिली ने केक कटिंग सेरेमनी करवाई और एक अच्छा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। फैमिली का ऐसा सपोर्ट देखकर मेंबर पॉजिटिव होता है और उसमें पॉजिटिविटी आती है, और फैमिली मेंबर को ये भी रियलाइज होता है कि वो बिना नशे के एक अच्छा जीवन जी सकता है। एक फैमिली मेंबर के घर से पूरी शफा फैमिली के लिए मिठाइयाँ और चॉकलेट्स आई। कुछ फैमिलीज तो दिल्ली मीटिंग्स जो कि एक दिन पहले थी उसे अटेंड कर दूसरे दिन कोर्ट द्वार अपने मेंबर से मिलने आई। तो इस तरह शफा में बन जाता है एक हैप्पी वीकेंड पिकनिक मीटिंग का माहौल रेजिडेंट्स और फैमिली दोनों के लिए। तो इस तरह से हमारी फैमिली मीटिंग्स रही इस सप्ताह।
इस विंटर सीजन बढ़ती ठंड के बावजूद भी शफा के रेजिडेंट्स की क्रिसमस स्पिरिट में कोई कमी नहीं रही। शुरुआत हुई एक सूदिंग और एनर्जेटिक वेकअप के साथ, जो कराया गया सेंटा क्लॉज द्वारा। सेंटा की ड्रेस में थे शफा रेजिडेंट्स, साइमल्टेनियसली प्ले हो रहे थे क्रिसमस कैरल्स और सबको डिस्ट्रीब्यूट करी गई कैंडीज। ये तो था हमारा वेकअप। इसके बाद होने वाले हमारे ब्रेकफास्ट और भी स्पेशली प्लान्ड था, जिसे खुद सुपरवाइज करने आए हमारे रंजन सर। सर ने हर एक चीज़ का फॉलोअप किया और इंश्योर किया हर चीज़ स्मूथली रन हो। किचन की वॉलंटरी टीम ने प्रिपेयर किया इंग्लिश ब्रेकफास्ट वेज और नॉन वेज ऑप्शन के साथ। वेज रेजिडेंट्स के लिए था सोया कबाब, हॉट डॉग विद आलू टिक्की, और नॉन वेज रेजिडेंट्स के लिए था ऑथेंटिक सॉसेजेस, हॉट डॉग विद सनी साइड अप ऑमलेट accompanied by assorted fruits and mustard sauce। और इन सब चीज़ों के साथ थी हॉट कॉफ़ी। अब बारी थी क्रिसमस कल्चरल की। कल्चरल की स्टार्टिंग एक बहुत ही एनरिचिंग प्रेजेंटेशन के साथ हुई, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल थी। सागर जी ने हमें बताया कि कैसे जीसस का अर्थली बर्थ हुआ और कैसे 4th सेंचुरी के आसपास 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाने लगा। इसके साथ हमने जाना क्रिसमस के इस्लामिक कनेक्शन के बारे में और कुरान में मेंशन्ड वर्जिन मैरी के बारे में। प्रेजेंटेशन के बाद सर ने सागर जी को अप्रिशिएट किया और कुछ सवाल पूछे, जिसका प्रेजेंटेटर ने बखूबी जवाब दिया। अब बारी थी थिएटर की, जो था जीसस के बर्थ पे आधारित। प्ले में हमने देखा जीसस के पेरेंट्स जोसेफ और मैरी को प्रोफेसी दी गई गैब्रियल के द्वारा कि उन्हें एक डिवाइन बर्थ होगा। बेथलेम में जीसस का जन्म होता है एक स्टेबल में एनिमल के बीच। इसके बाद हुआ एक ग्रुप सॉन्ग जिसमें गाई गई क्रिसमस कैरल्स, जिसे सुन के सारी फैमिली क्रिसमस स्पिरिट में आ गई और साथ में सब ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक फैंटास्टिक डांस परफॉर्मेंस हमारे मेंटोर मंजीत जी और स्टाफ मेंबर शायरुल जी का, जो कि उन्हीं के द्वारा कोरियोग्राफ था। रात को डिनर के बाद रखी गई थी सब मेंबर के लिए कस्टर्ड की प्रिविलेज, जिसके बाद मूवी के दौरान इंटरवल में फैमिली को दिया गया सरप्राइज एक ऑथेंटिक प्लम केक हॉट कॉफ़ी के साथ। तो कुल मिला के ऐसा रहा हमारा क्रिसमस का सेलिब्रेशन, जहां हमने क्रिसमस की हैप्पी वाइब्स को बांटते हुए उसके बारे में जाना, क्योंकि शफा में हर एक धर्म को एक समान माना जाता है और हर त्योहार पूरी जिंदा दिली के साथ मनाया जाता है, ये स्थापित करने के लिए कि बिना नशे के भी सेलिब्रेशन संभव है। हर बार की तरह सर ने पूरे इवेंट को इवैल्यूएट किया और हर परफॉर्मेंस का फीडबैक दिया और सेलिब्रेशन को रिकवरी से रिलेट करते हुए हर एक मेंबर को मोटिवेट किया रिकवरी में रहने के लिए। प्रैक्टिसेस के चलते इस हफ्ते कोई मॉर्निंग मीटिंग नहीं हुई। हमारी इस हफ्ते की वीकली थीम रही लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न। इस हफ्ते घर में एक एजुकेशन सेशन हुआ जिसका टॉपिक रहा मोटिवेशनल वीडियोस। इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट कुछ इस प्रकार रही। टोटल कन्वर्सेशंस रही 1339, डेल्ट 918, रिपोर्टिंग्स 179, डेल्ट 134, पॉजिटिव कन्वर्सेशंस रही 115, पुलअप्स रहे 181, ऑब्जर्वेशंस 31। इस हफ्ते की ग्रेडिंग रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। ए ग्रेड कन्वर्सेशंस रही 59, बी ग्रेड 838, सी ग्रेड 21। मैक्सिमम कन्वर्सेशंस रही आलस, मेकिंग नेगेटिव कॉन्टैक्ट एंड मेकिंग अ अलायंस। इस हफ्ते प्रैक्टिसेस के चलते कोई कम्युनिटी मीटिंग नहीं हुई। इस हफ्ते रियलाइजेशन चेयर पे गए 8 मेंबर्स, स्पेयर पार्ट थेरेपी में गए 8 मेंबर्स, फैमिली आउट रहे 2 मेंबर्स, एक्स्ट्रा कॉन्सिक्वेंसेस में गए 2 मेंबर्स। हमारी इस वीक की काउंट डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। टोटल फैमिली काउंट रहा 111, स्टाफ काउंट 41, मेंटोर 3, टोटल हाउस काउंट 155। एफएमएनसी हुआ 1 मेंबर, टीपीडी 0। 4th स्टेज मिली 2 मेंबरों को, तपेंद्र जी और सागर जी। रिकवरी बर्थडे 2, बायोलॉजिकल बर्थडे 4, गेस्ट विजिट 73, डॉक्टर विजिट 21।
Shafa Kotdwar family meetings 18, phone calls 23, and next Delhi counseling meeting is on 10th of January. Next Kotdwar meetings is on 4th of January. तो कुछ ऐसा रहा हमारा ये सप्ताह सेलिब्रेशन से भरा, जहां हमने क्रिसमस भी उसी शिद्दत के साथ मनाया जिस शिद्दत के साथ हम दिवाली मनाते हैं, और साथ ही साथ हम जुटे रहे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की तैयारियों में। इस सेलिब्रेशन के साथ साथ हमने सीखा कि कैसे इन सब चीज़ों को एंजॉय किया जाता है और महसूस किया जाता है। तो अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसी रही हमारी न्यू ईयर सेलिब्रेशन और कैसे किया हमने इस साल को विदा। ये नया साल हमारे लिए सिर्फ एक नई तारीख ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की लड़ाइयों से जीतने का एक जश्न है, जहां हम अपने भीतर के दानवों से लड़ेंगे और अपनी असली ताकत को पहचानेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें अपना ढेर सारा प्यार। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। प्रणाम वालेकुम।